हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर फूड स्टार में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावलों की खीर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये आसान रेसिपी है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने ये चावल ले लिए हैं। ये बासमती राइस है। इसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिए हैं। आपने इनको आधे घंटे के लिए भिगो देना है। चावलों को भिगोए हुए आधा घंटा गुजर चुका है, तो अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। तो पानी मैंने निकाल दिया है चावलों का और अब आप इसको या तो हाथों से इसको आप क्रश कर सकते हैं, ये देखें, तो या फिर आप इसको ग्राइंडर की मदद से क्रश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्राइंडर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर चावलों को मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। आपने इसको बिल्कुल इसी तरह दरदरा सा ग्राइंड करना है, बिल्कुल इसका पाउडर आपने नहीं बनाना। आपने इस तरह से सारे चावल को ग्राइंड कर लेना है। बर्तन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और 1 लीटर अब हम इसमें दूध डालेंगे और अब हम बॉयल आने का वेट करेंगे। जी, तो यहाँ पर दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें 4 अदद छोटी इलायची शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये तो दूध को हमने 5 मिनट के लिए मज़ीद बॉईल कर लिया है और अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने ग्राइंड कर लिए हैं। और चावल डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और 20 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं खीर को पकते हुए और आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो बिल्कुल गल गए हैं। और अब जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 कप चीनी मैं यूज़ कर रही हूँ। जिस कप से मैंने चावल को मेजर किया था वही कप मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप कम शुगर पसंद करते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। 1/2 कप बिल्कुल नॉर्मल शुगर है ये। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। बादाम, पिस्ता, काजू अब हम ये इसमें ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। और इस दौरान आपने इसको वक्फे से हिलाते रहना है, चम्मच को आपने चलाते रहना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट्स मैंने मज़ीद खीर को कुक कर लिया है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल किए थे वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार थिक खीर ये तैयार हो गई है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। है बहुत ही थिक लेयर इसके ऊपर, ये देखें, मोटी मलाई की तरह इसके ऊपर एक लेयर आ गई है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है।